Hi everyone. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. My dear students, today our topic is energy of activation. जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वो एनर्जी जो एक्टिवेट करेगी, किसी रिएक्शन को एक्टिव करेगी। ये रिएक्शन काइनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसके अंदर हम माय डियर स्टूडेंट जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको होने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, एक इंजन के अंदर जो फ्यूल है वो बर्न होता है, उसको स्पार्क दिया जाता है, तो वो जो स्पार्क से एनर्जी मिलती है वो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। या हमारे पास कोई पेट्रोल है या कोई और फ्यूल है, जब हम उसको बर्न करते हैं, उसकी कंबस्टन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको एनर्जी देते हैं, फ्लेम देते हैं। तो एक दफ़ा जो हमने फ्लेम दे दिया है, उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, एक्टिव करवाने में, उसको आगे लेके जाने में, कंप्लीट करवाने में, हमने उसको नाम दिया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये हमारे पास कुछ फिज़िकल जो फिनोमेना है वो मैंने देखे हैं आपके सामने। स्टूडेंट, हमारे पास इसकी प्रॉपर डिफाइन उसको हम देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन। जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, कोलिजन थ्योरी के मुताबिक जो रिएक्टेंट्स होते हैं, फ़र्ज क्या ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हम कहते हैं जी ए टाइप हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। अगर इन्होंने मिल के प्रोडक्ट्स बनाना है तो ये दूसरे बी टाइप रिएक्टेंट्स के साथ ये मिलेंगे और आपस में ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएंगे, इनके पहले वाले बॉन्ड टूटेंगे, नए वाले बॉन्ड बनेंगे। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो पार्टिकल, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं या मोलेक्यूल्स हो सकते हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं, आके टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और उनके कोलिजन होने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाते हैं, इस तरह प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक केमिकल रिएक्शन करवाना है तो रिएक्टेंट्स को हम ऐसी एनर्जी देंगे जो उनको टकराने के लिए चाहिए होती है। अगर जो उनका टकराना है, उनका जो कोलिजन है इतना कारआमद साबित हो जाए, इतना सूदमंद साबित हो जाए कि उस टकराव से वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ऐसा टकराना, ऐसा कोलिजन जो प्रोडक्ट्स की तरफ ले जाए, उस कोलिजन को हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। अगर कोई हमारे पास ऐसा कोलिजन होता है जिससे प्रोडक्ट्स नहीं बनते, वो इतना कारआमद साबित नहीं होता, उसे हम इनइफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। अब देखना यह है कि इफेक्टिव के लिए क्या चीज़ चाहिए और इनइफेक्टिव क्यों होता है, उसके लिए क्या चीज़ की कमी रह जाती है कि वो इफेक्टिव नहीं होता। वो एक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की। ये पार्टिकल्स हमारे पास हैं, अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो एक रिएक्टेंट हमारे पास, माय डियर स्टूडेंट, ए टाइप है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास बी टाइप है। ये एक दूसरे के दूर दूर हैं। जब ये आएंगे एक दूसरे के पास, काइनेटिक एनर्जी को कैरी करके एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से ये मूव करके एक दूसरे के पास आएंगे, आते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हो जाएंगे, तब इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब काइनेटिक एनर्जी नहीं रही, अब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि पार्टिकल पहले दूर दूर थे, एक दूसरे के पास आने के लिए मूव कर रहे थे, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। एक टाइम आएगा वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जब पास आएंगे वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाएंगे, अनस्टेबल होना शुरू हो जाएंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। और वो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, सच में वही उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। यानी कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है इन एडिशन टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो है जिसकी वजह से वो हरकत कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उनके अंदर एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी भी है जो उनका बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। वो जो बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, जो उनको प्रोडक्ट में लेके जाएगी, जो उनका ऐसा कोलिजन में लेके जाएगी जो इफेक्टिव होगा, उसे माय डियर स्टूडेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का नाम देंगे। हमारे पास जो इफेक्टिव कोलिजन है उसमें प्रोडक्ट्स नहीं बनती, वो कारआमद साबित नहीं होता। अगर हमारे पास है वो इफेक्टिव है तो उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इनइफेक्टिव है तो नो प्रोड्यूस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट माय डियर स्टूडेंट नहीं बनाएगा। अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए कंडीशन क्या है, वो यही है जो हम देख रहे हैं। एक तो उनकी प्रॉपर एनर्जी चाहिए,
जो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है EA है, यानी कि उनके पास ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इफेक्टिव कोलिजन कर लें, वो एक दूसरे के पास आ जाएं, ठीक है जी। और दूसरी उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन से मुराद है कि वो पार्टिकल एक ख़ास तरतीब में एक दूसरे के पास आएँ कि वो अपने अर्ली बॉन्ड ब्रेक कर दें, पहले वाले बॉन्ड तोड़ दें, नए वाले बॉन्ड बन जाएं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि ये A2 है, ये B2 है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये AB में कन्वर्ट होगा, यानी कि इनके ये वाले जो बॉन्ड है ये टूट जाएंगे, बल्कि A और B दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब ये बीच में एक स्थिति आती है, बीच में एक स्टेज आती है जब ओल्डर बॉन्ड स्टूडेंट टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। अब आप देखें ये बॉन्ड कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे ये कमज़ोर होंगे वैसे वैसे इनके दरमियान नए वाले बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो बीच में स्टेज आती है इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर रिएक्टेंट भी हैं और प्रोडक्ट भी हैं, यानी कि दोनों A भी हमारे पास पड़े हुए हैं, दोनों B भी पड़े हुए हैं। इनके पहले वाले बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे, नए वाले बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे, इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यही हमारे पास है एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, यानी कि प्रोडक्ट से बनने के लिए रिएक्टेंट को एक ऐसी स्टेज से गुजरना पड़ता है, एक ऐसी स्टेट से माय डियर स्टूडेंट गुजरना पड़ता है कि जिनमें नए बॉन्ड भी बन रहे होते हैं और पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं। वो बहुत ही अनस्टेबल एक स्टेज होती है, वो बहुत शॉर्ट लिविंग होती है, बहुत ही टेम्परेरी होती है और बहुत अनस्टेबल होती है। वो यही होती है कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहे थे इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और एक दूसरे के पास आएंगे, अब उनके दरमियान थोड़ी बहुत रिपल्शन भी होगी क्योंकि एटम दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो रिपेल करेंगे, इसलिए ओवरऑल उसकी एनर्जी ज़्यादा होएगी और अट्रैक्शन उनकी होनी इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने प्रोडक्ट बनानी है, तो इसलिए वो अनस्टेबल हो जाते हैं और उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाद में प्रोडक्ट में हो जाएंगे। अब जो ये चीज़ बनी है, अनस्टेबल चीज़ बनी है, यहाँ तक लाने के लिए सच में जो एनर्जी है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब अगर इनको वो ओरिएंटेशन भी नहीं मिलती, ना वो एनर्जी नहीं मिलती, तो फिर माय डियर स्टूडेंट है वो रिएक्टेंट है, जो पार्टिकल थे एक दूसरे के पास आए थे, वो टकराए थे, उनका कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, वो इनइफेक्टिव कोलिजन होगा, वो बाउंस बैक हो जाएंगे, यानी कि उनकी एनर्जी जितनी चाहिए थी वो उनको प्रॉपर मिली नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। बजाय प्रोडक्ट में जाने के वो वापस टकरा के रिएक्टेंट में आ जाएंगे, क्योंकि उनका जो कोलिजन है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, उनकी कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुई, उनका कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि उनको वो वाली एनर्जी नहीं मिली जिस एनर्जी ने उनको प्रोडक्ट में बदलना था, वही उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। और ये जो बीच में स्टेज आती है ये बहुत ही इसका थोड़ा टाइम होता है, ये कोई 1 सेकंड का भी कई मिलियन पार्ट होता है, यानी कि 1 सेकंड का आप समझ लें कि 10 की पावर 10 पार्ट होता है, कि इतना कम टाइम होता है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ये बीच में स्टेज आती है। इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यही हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है और ये बहुत शॉर्ट लिविंग है। ट्रेजिएंट स्टेट भी इसे बोलते हैं, आर्जी स्टेज होती है ये जनाबे वाला। इसके बाद रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में जाना होता है। अगर यहाँ पे वो आ जाते हैं तो उसको हम वो जो एनर्जी यहाँ तक लाने में चाहिए थी उसे बोलेंगे हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। स्टूडेंट, इस बात को हम ग्राफ से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक एंडोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन होते हैं जैसे हम कंबस्शन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हीट बाहर निकल रही होती है, हीट इवॉल्व हो रही होती है, हीट रिलीज़ हो रही होती है, या किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न कर रहे होते हैं तो जो ही उसको स्पार्क देते हैं वो जलना शुरू हो जाता है और उससे हीट है सराउंडिंग में आना शुरू हो जाती है। तो जिसमें हीट खारिज हो रही होती है वो एक्सोथर्मिक होता है। और ऐसे रिएक्शन जिनको हमें गर्म करना पड़ता है, वार्म करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी अब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक होते हैं। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का एंडो और एक्सो के साथ क्या रिलेशन है? अगर हम देखें ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और इनको हमने एनर्जी दी, इन्होंने ये एनर्जी ली जो आपको नज़र आ रही है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों जनाबे वाला आपस में रिएक्टेंट टकरा के इस हिल पे आ रहे हैं, ये टॉप पे आ रहे हैं। ये हमारे पास किसकी टॉप है? एक हिल की है, एक पहाड़ी है। पहाड़ी से मुराद ये है, चोटी का यहाँ मतलब ये है कि ये एक ख़ास एनर्जी की मिकदार है जो रिएक्टेंट्स को चाहिए।
अगर तो वो एनर्जी मिल जाती है तो वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना लेते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ देखें रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा है, यानी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें रिएक्टेंट्स की हीट है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, और जो ही एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है फ़ौरन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो हीट रिलीज़ होती है। जब हीट रिलीज़ होती है तो जो उनकी इंथैल्पी चेंज है, हीट चेंज है, डेल्टा एच है, डेट इज़ माय डियर स्टूडेंट ऑलवेज नेगेटिव। इसलिए आप देखें कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं वो ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं रिएक्टेंट्स के बाद एक केमिकल रिएक्शन के वो हीट लॉस्ट करके बने हैं, हीट रिलीज़ करके बने हैं, तो वो उस टाइम उनकी जो एनर्जी है डेल्टा एच है वो नेगेटिव होगी। अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें, अब देखें एक्सो में ये हमारे पास ऊपर हमने लिया और एंडोथर्मिक में यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने इतनी हीट अब्जॉर्ब करनी है। यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है बहुत ऊपर जाके बन रहा है। समझ लें कि ये छोटी पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, इधर बड़ी पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बुलंदी जो है ना वो कैरी करनी पड़ेगी, ज़्यादा पीक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उनकी ज़्यादा होती है। यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इधर से लेकर इधर तक हम देखें ये इतनी बहुत ज़्यादा लेंथ क्लियर करनी पड़ रही है, इधर वो लेंथ कम है। तो एंडोथर्मिक में बहुत ज़्यादा हीट जज़ब करेंगे, यहाँ पे जाके एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे, और एक्सोथर्मिक में कम हीट लेके वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे। और जो एंडोथर्मिक होते हैं उनमें अंदर जो प्रोडक्ट्स की हीट है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। इधर रिएक्टेंट तो बिल्कुल बॉटम पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखें, ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट्स की ओवरऑल हीट है एंडोथर्मिक में ज़्यादा होती है। इसलिए जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज है, वो पॉजिटिव है। स्टूडेंट टॉपिक को दोबारा थोड़ा हम रिकॉल करते हैं कि हमारे पास है जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ पार्टिकल टकराते हैं वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं। उनका कोलिजन दो तरह का हो सकता है, वो इफेक्टिव भी हो सकता है, वो इनइफेक्टिव भी हो सकता है। अगर इस तरह टकराएं कि वो प्रोडक्ट में चला जाए वो इफेक्टिव होगा, अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनाते बाउंस बैक हो जाते हैं तो वो हमारे पास इनइफेक्टिव होगा। अब इफेक्टिव के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, वो इफेक्टिव कोलिजन तब होगा जब वो एनर्जी मिलेगी और पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, नए बॉन्ड बन जाएंगे। एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। ओल्डर बॉन्ड की ब्रेकेज जितनी होगी और नए वाले बॉन्ड की जितनी फॉर्मेशन होगी वो दोनों में बराबर होगी और बाद में हमारे पास है प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरी बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि जो एक केमिकल रिएक्शन का रेट है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी कि जितने इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगे एक सेकंड के अंदर या गिवन टाइम के अंदर है उतना उसका रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। रेट से मुराद रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने पार्टिकल ज़्यादा स्पीड के साथ, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ टकराएंगे उतना ज़्यादा अगर उनका इफेक्टिव कोलिजन होता है उस रिएक्शन की स्पीड भी हमारे पास है ज़्यादा होती है। ये हमारे पास था आज का टॉपिक। और अगर हम इन एग्जांपल को देखें, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी जो है -285 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, ये नेगेटिव है। ये बात जो ऊपर वाला ग्राफ है ये इस केस में आ जाएगा कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। अगर वाटर मालिक्यूल को आप ब्रेक करके उसके इंडिविजुअल में लेके जाना चाहते हैं, वाटर मालिक्यूल को अगर आप एनर्जी देते हैं तो उसके बॉन्ड टूट जाएंगे और बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एंडोथर्मिक होएगा। और इतनी एनर्जी जो है ना वो प्लस में है। प्लस माइनस हमारे समझाने के लिए हम लेते हैं कि अगर रिलीज़ हो रही हो तो हम नेगेटिव ले लेते हैं कि ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, अगर अब्जॉर्ब हो रही है तो वो अगर इंक्रीज़ हो रही होती है तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है। थैंक यू सो मच।